आनन्दकरं प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजबोधरूपम् योगीन्द्रमीड्यं भवरोगवैद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यमहं नमामि। यस्याङ्घ्रिपङ्कजपरागपरप्रभावात् भूत्वा कृतिकृतिमतां श्रुतिमाचरामि तं सद्गुरुं सततसर्वसुखं सदग्र्यं वन्दे सदा विमलबोधघनं विचित्रम् वन्दो गुरुपदकञ्जकृपा सिन्धुनररूपहरि महामोहतमपुञ्जजासुवचनरविकरनिकर। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब तोर, तेरा तुझको सौंपते क्या लागेगा मोर। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। मंचासीन सम्माननीय साधु समाज, उपस्थित सत्संग प्रेमी सज्जन वृंद, माताओं तथा बहनों, परमाराध्य संत सद्गुरु महाराज का प्रवचन पाठ के रूप में आप लोगों को सुनाया गया। ईश्वर की भक्ति ही सभी धर्मों का सार है। जिस कर्म के करने से ईश्वर प्रसन्न हो जाए, ईश्वर का दर्शन हो जाए, ईश्वर का अपरोक्ष ज्ञान हो जाए, यथार्थ में वे ही कर्म संसार का सबसे बड़ा धर्म है। जो धर्म ईश्वर का अपरोक्ष ज्ञान नहीं करा सके, वह धर्म के नाम पर आडंबर है। ईश्वर का दर्शन हो जाने पर सभी कर्म पूर्ण हो जाते हैं, सभी साधन सिद्ध हो जाते हैं। कुछ बाकी नहीं बचता है। ऋषि मुनि महात्मा कहते हैं, इस शरीर से जितने भी शुभ कर्म हो, सत्कर्म हो, सबके पीछे यही एक लक्ष्य रहना चाहिए कि इसके द्वारा हमें भगवत प्राप्ति हो, भगवत दर्शन हो। दान करना चाहिए, बहुत बड़ा शुभ कर्म है। दान में कंकलो युगे
कलयुग में बहुत बड़ा साधन बताया है इसको, लेकिन दान देने के पीछे यह भाव न रहे कि हम जितना दे रहे हैं उसके 10 गुना अधिक हमको मिल जाए, वहीं धर्म खत्म हो जाता है। दान देने के पीछे यह भाव हो, यह शुभ कर्म उर्वरा खाद बनकर ईश्वर प्राप्ति में सहायक बन जाए। यज्ञ करना चाहिए, तीर्थ करना चाहिए, मंदिर में जाना चाहिए, जितने भी पवित्रतम कर्म शास्त्रों में बताए गए हैं सब करने चाहिए, लेकिन सबके पीछे यही एक लक्ष्य हो, उद्देश्य हो, ये सारे शुभ कर्म सत्कर्म मिलकर समस्त सत्कर्मों की, समस्त सद्धर्मों की पराकाष्ठा जो ईश्वर दर्शन है वह हो जाए। सब कर्म हम आपके उसी दिन पूर्ण हो जाएंगे। और ऋषि मुनि महात्मा, वेद शास्त्र पुराण उसी कर्म को यथार्थ में भक्ति कहते हैं कि जिसके द्वारा ईश्वर का दर्शन हो जाए। ईश्वर का दर्शन कराने वाला जो साधन है उस साधन का ही नाम भक्ति है। और जब महर्षि रमन से भक्तों ने पूछा कि भगवान आप कृपा कर मुझे बतलाएं कि भक्ति किसे कहते हैं, तो महर्षि रमन ने कहा तुम किसको पाना चाहते हो पहले वह बतलाओ। पूछने वाले, जिज्ञासा करने वाले भक्तों ने कहा हम तो परमात्मा को पाना चाहते हैं, परमात्मा का दर्शन करना चाहते हैं। महर्षि रमन ने कहा जिनको तुम पाना चाहते हो, जिनसे तुम मिलना चाहते हो, जिनको तुम देखना चाहते हो, उन्हीं के विषय में दिन रात सोचते रहो। इसी को भक्ति कहते हैं। बहुत सरल ढंग से उन्होंने भक्ति की व्याख्या की। लोग इस विषय पर ग्रंथ लिख देते हैं, लेकिन महर्षि रमन ने कहा जिसको तुम पाना चाहते हो, जिनको तुम देखना चाहते हो, उसी के विषय में दिन रात सोचते रहो। उसी के विषय में दिन रात चिंतन करते रहो। उसी में अपने मन को सदैव लगाए रहो। उसी की चर्चा आपस में बैठकर करते रहो। उसी का नाम दिन रात लेते रहो। उसी के पावन रूप का दिन रात ध्यान करते रहो। यानी जिस किसी भी तरह से उसी में अपनी मति गति को लगाए रहो, इसी को भक्ति कहते हैं। बाहर 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 भटकते रहें, धक्के खाते रहें, सो नहीं, ऐसा
मन, ऐसी प्रवृत्ति हम कहीं से भी बना सकते हैं। घर में बैठे बैठे भी ऐसा चिंतन हम कर सकते हैं। गुरु नानक देव जी महाराज ने तो कहा, राज महिराज, जोग मह जोगी, तप में तपीसुर, गृहस्थ माहि भोगी, ध्याय ध्याय भक्ता सुख पाया, नानक तिस पुरुष का किन अंत न पाया। राज्य का संचालन करता हुआ राजा भी यह कर सकता है। बड़े बड़े योगी योग करते हुए ऐसा कर सकते हैं। श्रेष्ठ तपस्वी भी इस तरह से कर सकते हैं। घर गृहस्थी के भोगों में रहने वाले सदगृहस्थ भी कर सकते हैं। संतों ने, ऋषि मुनियों ने दुनिया में सबसे सरल, सबसे सहज साधन भक्ति को ही बतलाया है। इससे सहज, इससे सरल दुनिया में कोई साधन नहीं हो सकता। और भक्ति से जो प्राप्त होता है, उससे बड़ा पदार्थ दुनिया में कोई नहीं हो सकता। साधन है बहुत सहज सरल और फल है सबसे महान। राम भजत सोई मुक्ति गुसाई, अन इच्छित आवई बरियाई। भक्ति करते हुए भक्त के पास नहीं चाहते हुए भी जबरदस्ती उसके पास मुक्ति आ जाती है। मुझे स्वीकार करो, अनिच्छित आवई बरियाई, जबरदस्ती उनके पीछे मुक्ति आ जाती, मोक्ष का सुख आ जाता है, अखंड आनंद पहुंच जाता है। सहज सरल इसीलिए बतलाया जाता है कि सभी अवस्था के लोग कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, सब अवस्था के लोग बैठे हुए। व्यवस्था इस तरह की बनाई गई है कि कोई बहाना न बना सके कि हम चौकड़ी मार कर आसन लगा कर नहीं बैठ सकते, तो हम क्या करेंगे जाकर। ऐसे कहने वालों के लिए सोफा की व्यवस्था है, कुर्सी की व्यवस्था। बैठिए सोफा के ऊपर, कुर्सी के ऊपर, चौकड़ी मारकर आसन लगाकर नहीं बैठ सकते हैं तो पैर नीचे लटका कर बैठ सकते हैं। यदि कुर्सी पर पैर लटका कर भी नहीं बैठ सकते हैं तो लेटे लेटे भी आप भजन का अभ्यास कर सकते हैं। सो नहीं जाना है, शरीर मेरा सोया हुआ रहे। सोबत जागत खड़े उताने, कह कबीर हम उसी ठिकाने। लेटे लेटे भी हमारा मन वहीं रहे, बैठे बैठे भी हमारा मन वहीं रहे, रास्ते चलते हुए भी हमारा मन वहीं रहे, दफ्तर में भी हमारा मन वहीं रहे, भोजन करते समय हमारा मन वहीं रहे। पलटू कारज सब करे, सुरत रहे अलगान। यह है भक्ति। साधु संत महात्मा यह नहीं कहते कि इसके लिए तुम कमंडल पकड़ लो,
कमंडल पकड़ कर भी हो सकता है, छोड़कर भी हो सकता है। 40 साल की उम्र हो गई थी नित्यानंद स्वामी की, और चैतन्य महाप्रभु ने उनसे कहा कि नित्यानंद तू शादी कर ले। नित्यानंद प्रभु ने कहा कि हमें संन्यास धर्म में रहते हुए बहुत साल बीत गए, बचपन से मैं साधु हूँ, 40 साल होने पर आप कह रहे हो तुम शादी कर लो, गारहस्थ जीवन स्वीकार कर लो। चैतन्य महाप्रभु ने कहा मेरे इस संन्यास वेश को देखकर संसार के लोग यह समझेंगे कि परमात्मा का भजन घर छोड़कर संन्यास लेकर ही हो सकता है। डर जाएंगे, भयभीत हो जाएंगे, उतना संस्कार है नहीं कि इस भेष को संभाल पाएंगे। तुम गारहस्थ जीवन स्वीकार करो, इससे लोगों को पता लगेगा कि घर गृहस्थी में रहते हुए भी परम तत्व परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। तुम गारहस्थ जीवन स्वीकार करो। और चैतन्य महाप्रभु ने तर्क वितर्क कुछ भी नहीं किया। 40 साल का सन्यासी आज गुरु के कहने पर गारहस्थ जीवन स्वीकार कर लिया। और गृहस्थी में जाते जाते नित्यानंद स्वामी ने कहा गौरांग तुम्हारे कहने से गारहस्थ जीवन में जा रहा हूँ, बहुत बड़ा यह पंख है, एक बार पैर उलझ जाता है तो जन्मों लग जाते हैं पैर को निकालने में। तुम्हारे कहने से इतना बड़ा पंख में फंसने के लिए जा रहा हूँ, अब तू देखते रहना, तू मेरे ऊपर ध्यान रखना। चैतन्य महाप्रभु ने कहा तू अपने मन से नहीं जा रहा, मेरे कहने से जा रहा। सद्गुरु की आज्ञा में जो सदैव रहता है वह गृहस्थी के सारे कर्तव्यों का पालन करते हुए भी मोक्ष प्राप्त कर लेता है। वह वानप्रस्थ जीवन में रहते हुए भी मोक्ष प्राप्त कर लेता है। वह ब्रह्मचर्य आश्रम में रहते हुए भी मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। वह संन्यास आश्रम में रहते हुए भी मोक्ष प्राप्त कर लेता है। और जो गुरु की आज्ञा का पालन नहीं करता, मन मत्त है, अपने मन से चलता है, केवल भेष मात्र का अभिमान लिए हुए बैठा रहता है, तो 100 कल्प तक संन्यास भेष में रहने पर भी मोक्ष का दर्शन नहीं कर सकता। ब्रह्मचर्य आश्रम में रहते हुए भी मोक्ष का दर्शन नहीं कर सकता। वानप्रस्थाश्रम में रहते हुए भी मोक्ष का दर्शन नहीं कर सकता। बस एक सूत्र दिल दिमाग में बिठा लीजिए, इस मार्ग पर अपनी चतुराई को लेकर कोई चल नहीं सकता। गुरु कृपा ही केवलम, इस सूत्र को ध्यान में रखिए, गुरु कृपा ही केवलम। और गुरुदेव की वाणी में है, दृढ़ विश्वासी बनिए गुरु पद के, सेवत रहिए सदाई। गुरु विश्वासी, दृढ़ विश्वासी
बनिए गुरु पद के। गुरु महाराज ने दीक्षा के समय में जो कुछ भी साधन बताया है, जो कुछ भी क्रिया बताई है, उस क्रिया के ऊपर, उस रहस्य के ऊपर, उस भेद के ऊपर हमें पूर्ण विश्वास हो, उसमें लेस मात्र भी संशय नहीं होना चाहिए। दृढ़ विश्वासी बनिए गुरु पद के। गुरु ने जो आज्ञा दी है, रास्ता बताया है, उस पर हमको पूर्ण विश्वास हो। सेवत रहिए सदाई, उनकी आज्ञा में सदैव रहे। इस प्रकार से गुरु के बताए साधन का अभ्यास करने वाला, गुरु की आज्ञा का पालन करने वाला, अभ्यासी गुरु सेवी हंसा मुक्ति डगर चली जाई। मुक्ति के रास्ते पर चलते हुए अखंड आनंद को प्राप्त कर लेता है। तो भगवान श्री राम ने कहा, सुलभ सुखद मार्ग है भाई, भगति मोरी पुराण श्रुति गाई। बहुत सुलभ है, रास्ते चलते चलते सिमरन हम कर सकते हैं, बैठे बैठे, लेटे लेटे, खाते पीते। जो करने वाला है सारी परिस्थितियों में कर लेता है। एक बहुत बड़े संत हुए बुल्ला साहब, एक बुल्ला साहब मुसलमान घर में हुए। उनके गुरु का नाम हजरत इनायत साहब था। और एक बुल्ला साहब हिंदू घर में हुए, जिनके गुरु का नाम यारी साहब था। बुल्ले शाह महाजन गुलाल शाह के यहाँ नौकरी करता था। जो काम मिलता वही करता। कभी खेती का काम सामने आता तो हल चलाने के लिए भी चला जाता। हल चलाते हुए भी वह आँखों को बंद करके ध्यान करते रहता था। हल भी चला रहा है, ध्यान भी कर रहा है, आँख बंद करके हल चला रहा है। ताज्जुब की बात। कभी कभी आँख खोल करके नाम का सिमरन करते रहता था। कभी नाम सिमरन, कभी ध्यान। एक दिन किसी दूसरे हलवाहा ने देखा, यह तो गजब का आदमी है, इसकी नींद घर में पूरी नहीं होती है। हल चलाते हुए यह सोता है, घर में समय नहीं मिलता सोने को। और संसार के लोगों की तो यही हालत है। वह भक्तों की भक्ति को क्या समझेगा। यह हल चलाते हुए सो जाता है। शिकायत की गुलाल साहब के पास जाकर कि महाजन, आपका हलवाहा जो है हल चलाते हुए सो जाता है, ऐसा करता रहेगा तो कभी न कभी बैल के पैरों में फाल लग जाएगा, बैल का पैर खराब हो जाएगा। अच्छा, हल चलाते हुए वह सो जाता है, आज चल कर देखता हूँ। गुलाल शाह हाथ में छड़ी लेकर आया और बुल्ले शाह की तरफ देखने लगा। सही में बुल्ले शाह आँखों को बंद करके हल चला रहा था। उनको बड़ा रंज हुआ। उन्होंने बहुत जोर से उनके हाथ में छड़ी लगा दी। छड़ी के लगते ही उनके हाथ से दही गिर गया।
दही के गिरने से तो बड़ा आश्चर्य हुआ। अहो, यह तो बड़ा अनर्थ हो गया, इनके हाथ में तो कुछ नहीं था, दही कैसे गिरा। बुल्ले शाह की आंखें खुल गईं। गुलाल शाह ने पूछा, बुल्ला, तू आँखों को बंद करके हल चला रहा था, हमें मन में बड़ा रंज हुआ और मैंने तुम्हारे हाथ में छड़ी लगा दी। तुम्हारे हाथ में तो कुछ नहीं था, तो दही कैसे गिरा। बुल्ले शाह ने कहा, महाराज, मैं आँखों को बंद करके सोया हुआ नहीं था, मैं आँखों को बंद करके अपने सद्गुरु का ध्यान कर रहा था। अभी पाठ में आया था, आम छाह करी मानस पूजा, तज हरि भजन काज नहीं दूजा, पीपर तरु तर ध्यान सो धरई, जाप यज्ञ पाकर तर करई। एक होता है ध्यान, दूसरा होता है मानस ध्यान, तीसरा होता है मानस पूजा। जप करते करते, सुमिरन करते करते, मन ही मन नाम का स्मरण करते करते, नाम के प्रभाव से, जप के प्रभाव से जो स्वतः रूप प्रकट होता है और उस रूप का जो अंदर ही अंदर चिंतन होता है, उसको मानस ध्यान कहते हैं। मन से मन बना बना कर जो रूप का चिंतन होता है कि हमारे गुरु महाराज चित्र में ऐसे हैं, हाथ इस तरह से रखे हैं, पैर इस तरह का है, मुंह इस तरह का है, आँखें ऐसी हैं, उनके देखे हुए रूप का मन से बना बना कर जो अंदर में चिंतन किया जाता है, उसको मानस पूजा कहते हैं। और इन दोनों ध्यान से ऊपर विशुद्ध ध्यान है, दृष्टि और मन को एकाग्र करके इष्ट के ज्योतिर्मय रूप का चिंतन, दृष्टि की दोनों धाराओं को, चंचल मन को दोनों आँखों के मध्य में स्थिर कर देना, वह है ध्यान। तो महाराज, मैं मानस पूजा कर रहा था, अपने गुरु के रूप का मन से चिंतन कर रहा था। चिंतन करते करते हमारे गुरु चिंतन में आ गए। गुरु को मैंने देखा कि वे हमारी कुटिया में पधारे हैं। मैंने उनको बैठने के लिए आसनी बिछा दिया, फिर उनके चरणों को धोया, फिर उनको भोजन के लिए आग्रह किया। मेरे आग्रह को स्वीकार कर लिया और कहा, क्या है तुम्हारे पास, ले आओ। तो मैंने उनके सामने थाली रख दी और भोजन परोसने लगा। भोजन परोसते परोसते दही दे ही रहा था कि आपने हाथ में छड़ी लगा दी। आप सोच रहे थे कि यह सोया हुआ है। आपकी इस भ्रांति को दूर करने के लिए ही हमारे गुरुदेव ने प्रत्यक्ष में मेरे हाथ से दही नीचे गिरा दिया। तो मेरे कहने का भाव, करने वाला जिस किसी भी तरह से कर लेता है, बहाना बनाने वाला लाख साधन देने पर भी वो बहाना ही बनाते रहता है। महाराज, हमसे बैठा नहीं जाता है, कमर दुखते रहता है,
पीठ की हड्डी टूटती रहती है, कैसे बैठा जाएगा महाराज। कमर में दर्द है तो ध्यान करने से वह दर्द बढ़ने लग जाता है, भजन करने से दर्द बढ़ने लग जाता है। उसी दर्द में भोजन कर रहे हैं, उसी दर्द में दुनिया के सारे कर्म कर रहे हैं, उसी दर्द में समय कट रहे हैं, उसी दर्द में सब कुछ हो रहे हैं, समय पास हो रहे हैं। तो जब समय पास हो ही रहा है तो यदि भजन में वह समय पास हो जाए तो वह अच्छा है कि उस दर्द में भोगों में समय पास हो, वह अच्छा है। किसी जन्म के पाप के कारण ही वह भोग शरीर में आया है दर्द के रूप में। किसी जन्म का पाप है जो दर्द लेकर के आया है शरीर में। तो पाप भागेगा चाय पीने से, वो पाप भागेगा सोए रहने से, वो पाप भागेगा भोजन करने से, टीवी देखने से, बाथरूम में जाने से। पिछले जन्मों का किया हुआ जो पाप का दंड शरीर में आया हुआ है वह संसार के और किसी कामों से खत्म होगा कि भजन करने से खत्म होगा। स्वामी ब्रह्मानंद जी ने लिखा है, मिटे सब पाप जन्मों के। जो काम करने के लिए यहाँ हम लोग आए हैं उस काम का परिणाम देखिए। मिटे सब पाप जन्मों के, जन्म जन्म के पाप आपके यहाँ स्वाहा हो रहे हैं। भले ही मैं स्वाहा स्वाहा का मंत्र नहीं बोल रहा हूँ और न आप लोग बोल रहे हैं, बिना स्वाहा स्वाहा बोले ही सबका पाप यहाँ स्वाहा हो रहा है। इतने आदमी यदि चौराहे पर खड़े हो जाएं कितना माहौल गर्म हो जाएगा। इतने सारे लोग यहाँ बैठे हैं फिर भी कितनी शांति है। वातावरण में शांति आती है पाप के कारण कि पुण्य के कारण? पुण्य के कारण। तो पाप स्वाहा हो रहा है, इसीलिए यहाँ का वातावरण शांत है। पूर्ण रूपेण स्वाहा हो जाएगा तो अंदर बाहर दोनों तरफ का वातावरण शांत हो जाएगा। अभी तो बाहर का शांत हुआ है, भीतर को भी शांत करना है। मिटे सब पाप जन्मों के, कटे सब कर्म के बंधन। सारे बंधनदायक कर्म आपके खत्म हो जाएंगे। ये दोनों जब खत्म हो जाएंगे उसके बाद मिटे सब पाप जन्मों के, कटे सब कर्म के बंधन। उसके बाद वो ब्रह्मानंद में होवे लीन मन छोड़ संसारा। तब ब्रह्मानंद की प्राप्ति होगी। इससे सरल काम दुनिया में कोई हो सकता है? अमेरिका से कभी कभी मेरे पास वीणा जी आती हैं अपने पति के साथ। घंटों घंटा मेरे पास बैठ कर के बातचीत करती रहती हैं, लेकिन उनका मोबाइल नहीं बजता है। यूनिवर्सिटी में पढ़ाती हैं, कहाँ कहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाती हैं, दुनिया घूमती हैं, कितने लोगों से संपर्क है, लेकिन मोबाइल नहीं बोलता। मैंने कहा कि बहन जी आपका मोबाइल नहीं बजता है, क्या बात है?
किसी का फोन नहीं आता है। बाबा फोन तो बहुत जगह से आता है, लेकिन मैं बात नहीं करती। आपके पास से जब जाऊंगी अपने निवास पर, तब देखूंगी कहाँ कहाँ से फोन आया है, फिर बात करूंगी। तो यहाँ बात क्यों नहीं करती हैं? तब वह कहने लगी कि मैं अमेरिका से चलकर आपके पास आई हूँ, आप में हमारी इतनी श्रद्धा है, आपको बहुत बड़ा दिल से मैं मानती हूँ, तभी तो वहाँ से चलकर यहाँ आई हूँ। और आप मेरे से बातचीत कर रहे हो, आप मेरी जिज्ञासा का समाधान कर रहे हो, अब मैं बीच बीच में दूसरे से बात करने लग जाऊं, यह शिष्टाचार हुआ? इसको शिष्टाचार कहेंगे? जब मैं आपको बड़ा मानती हूँ तभी तो वहाँ से आई हूँ। आपसे बड़ा तो कॉलेज के, यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, लेक्चरर नहीं हो सकते, और कोई नहीं हो सकते। तो आपके सामने मैं और किसी से बात करने लग जाऊं, किसी की बात सुनने लग जाऊं, ये शिष्टाचार का खिलाफ होगा। मेरे मन में हुआ, पाश्चात्य संस्कृति के बीच रहने वाली, उनके अंदर शिष्टाचार का इतना बड़ा ज्ञान है कि अपने से बड़े के सामने मोबाइल को ऑफ करके रखती है, साइलेंट लगा करके रखती है, किसी से बात नहीं करती। इतना सत्संग प्रवचन रोज हो रहा है, रोज कहा जाता है मोबाइल को ऑफ रखें सत्संग में, मोबाइल को ऑफ रखें सत्संग में, फिर भी हम कहते रहते हैं, सुनने वाले सुनते रहते हैं। अनुशासन ही देश को महान बनाता है। साधु के सामने, गुरु के सामने, अपने से बड़ों के सामने अनुशासित होकर के नहीं रहना, यही अपने जीवन को पतन की तरफ ले जाना है। इससे बढ़कर पतन कुछ हो नहीं सकता। मैंने साधना से संबंधित बहुत सारी पुस्तकें लिखी, ध्यान से संबंधित बहुत सारी पुस्तकें लिखी, लेकिन अब मेरे मन में आया था कि कुछ व्यवहार समाज को सिखलाया जाए कि शिष्टाचार कहते हैं किसको, सदाचार कहते हैं किसको, सुचाचार कहते हैं किसको। जिसके बिना ध्यान साधना की कमर टूट जाती है, ध्यान साधना केवल बोलने का विषय रह जाता है, तो समाज को धर्म का और भक्ति में प्रवेश करने का जो सहायक और सर्वोत्कृष्ट साधन है, सदाचार, शिष्टाचार, सुचाचार, इस विषय पर इस बार पुस्तक लिखी गई और प्रकाशित भी हुई। पुस्तक का नाम धर्म की रीढ़ है, लेकिन आदमी छूना नहीं चाहता है। प्रत्येक सत्संगी को एक बार उस पुस्तक को आदि अंत पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो ध्यान की बातें सुन सुन करके बुढ़ापे तक में देखेंगे कि ध्यान केवल बात बात में रह जाएगा, होगा नहीं। प्रत्येक सत्संगी को, यह मैं पुस्तक प्रचार के लिए नहीं बोल रहा हूँ, समाज को सही शिष्टता का ज्ञान देने के लिए, सही सदाचार का ज्ञान देने के लिए, सही सुचाचार का ज्ञान देने के लिए वह पुस्तक है। आर्ष वचनों के द्वारा प्रमाणित वह पुस्तक है। एक एक बार सबको पढ़ना चाहिए, जो नहीं पढ़े हैं किसी से सुनना चाहिए। बड़ा दुख होता है जब ऊपर नीचे
इतना गूढ़ आध्यात्मिक विषय पर विश्लेषण होता है, मोबाइल बजता है, ध्यान के समय मोबाइल बजता है। जब संसार को साथ लिए बैठे हुए हैं, सांसारिक लोगों से ही संबंध स्थापित करने के लिए यहाँ भी आए हैं, तो ऐसे लोगों को यहाँ बैठने की कोई जरूरत नहीं है। उनको तो टिकट कटा लेना चाहिए। काहे के लिए महफिल खराब करना। यह स्थान है उसके लिए जिनके जीवन का एकमात्र लक्ष्य परम तत्व परमात्मा की प्राप्ति। भगवान की इस पवित्र लीलामयी भूमि पर आए हैं, भगवान की पवित्रतम लीला का अंदर में दर्शन करने के लिए। यहाँ आकर के भी संसार की लीला को ही जेब में रख रखे हैं। 25,000 से अधिक आदमी को मैंने दीक्षा बताई है, लाखों लोग मेरे से जुड़े हुए हैं, देश विदेश भरे हुए हैं लोग। लेकिन अब तक आप लोग नहीं देखे होंगे कभी मेरा मोबाइल मंच पर बजा हो, कमरे में भी नहीं के बराबर। पहले संसार को तोड़ यावे, तब बात पिया की पूछिए जी। तलवार दो म्यान एक, किस भांति सेवा में कीजिए जी। मीठे प्याले को दूर करो, कटु प्रेम प्याला पीजिए जी। पलटू जब शीश उतारी धरे, तब राह पिया के लीजिए जी। आप लोगों से मेरा आग्रह है कि अब तक जिस रास्ते से गुजरते आए हैं, थोड़ा सा इससे आगे उठकर, इससे आगे बढ़कर चलने का प्रयास करेंगे। तो आप लोगों को मैं सुना रहा था, यह मार्ग, जिस मार्ग पर चलकर जीवन का महत्तम लाभ परमात्मा दर्शन है, यह इतना सहज है, इतना सरल है, इतना आसान है कि सब कोई कर सकते हैं, सभी अवस्थाओं के लोग कर सकते हैं। यह तो सुंदर पका हुआ फल के समान है, सब इसका रसास्वादन कर सकते हैं। छिलका और गुठली भी इसके अंदर नहीं है, केवल रसास्वादन कर सकते हैं। तो निरंतर जिस किसी भी तरह से परमात्मा चिंतन में डूबे रहना, इसी को भक्ति कहा गया। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में इसी को भक्ति कहा। मत चित्ता, मेरे में ही चित्त लगाने वाला बनो। मद्गत प्राणा बोधयन्तः परस्परम कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते। मुझे तो सबसे अच्छी बात यह लगती है कि कथयन्तश्च मां नित्यम, मेरे विषय में ही दिन रात कथन करो। अकेले में है तो नाम का सिमरन कर रहे हैं, रूप का चिंतन कर रहे हैं। कोई आ गया तो उनके सामने भी नाम की महिमा बतलाने लग गए, भगवान की चर्चा करने लग गए। कोई सुनाने वाले हैं तो उनसे भगवान के ही विषय में सुनने लगे। हर वक्त एक ही चिंतन में डूबे रहे। स्वामी विवेकानंद जी महाराज कहते थे, 6 महीने के अंदर ही यदि तुम सिद्ध हो जाना चाहते हो तो मैं रास्ता बतलाता हूँ। एक विचार जीवन में अपनाओ, विचारों का बोझ लिए हुए सिर पर मत बैठो। एक ही विचार अपनाओ, एक का ही चिंतन करो, एक का ही ध्यान करो,
एक का ही स्वप्न देखो, एक के विषय में ही बोलो, एक से ही मिलो, एक में अपने को सदैव लगा करके रखो। उसको छोड़कर एक क्षण के लिए भी अपने मन को, अपने चित्त को दूसरी तरफ नहीं जाने दो। 6 महीने के अंदर सिद्ध बन जाओगे। बहुत अभ्यासी मेरे से आकर कहते हैं, महाराज ध्यान तो हम करते हैं लेकिन ध्यान में आनंद नहीं आता है, ध्यान में कुछ दिखता नहीं है। बहुतों की ऐसी शिकायत रहती है। मैं ऐसे भक्तों से कहता हूँ, धर्म ग्रंथों में ऋषि मुनियों ने बतलाया है। उन्होंने 6 सूत्र दिया है। उन 6 सूत्रों का यदि ठीक ठीक पालन होने लग जाए तो सब लोगों से शीघ्र, जल्दी से जल्दी ध्यान का आनंद मिलने लग जाएंगे। 6 सूत्र संक्षेप में आप लोग सुनिए। एकांत वासो, अकेले में रहने में जिनको आनंद आता है। चुपचाप आँख और मुंह को बंद कर बैठे हुए, किसी से कोई मतलब नहीं, अकेले में रहने में, एकांतिक चिंतन करने में जिनको बहुत अच्छा लगता है, अकेले में रहने में जिनको बहुत अच्छा लगता है, इतना समझिए। एकांत वासो, लघु भोजन आदि, कम भोजन करके ही संतुष्ट रहने में जिनको बहुत अच्छा लगता हो, बहुत कम भोजन करके ही उसमें संतुष्ट रहता हो कि अधिक भोजन करने से कहीं मेरा भजन न बिगड़ जाए। भजन को बिगाड़ करके भोजन कभी भी नहीं करना चाहिए। भोजन बिगड़ जाए तो बिगड़ जाए, लेकिन भजन कभी नहीं बिगड़ना चाहिए। लघु भोजन आदि, खाना पीना बहुत संयमित हो। संयम से खाने पीने में जिनको आनंद आता है। गीता में भगवान ने भी कहा, नात्यस नतस्तु योगोष्ठी न चैकांत मनस नतः न चाति स्वप्नशीलस्य जागृतो नैव चार्जुन। हे अर्जुन, यह योग न अधिक खाने वाले का सिद्ध होता है, न बहुत कम खाने वाले का सिद्ध होता है, न बहुत अधिक सोने वाले का सिद्ध होता है, न बहुत कम सोने वाले का सिद्ध होता है, न बहुत अधिक बोलने वाले का सिद्ध होता है, न नहीं के बराबर बोलने वाले का सिद्ध होता है। संयम से युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखा। आहार विहार, बोलना चलना, सोना जागना, खाना पीना, सारा सब कुछ जिनका संयमित है उनका यह योग दुख हरण कर लेता है। लघु भोजन आदि, कम खाने में जिनको आनंद आता है। भजन के लिए जो कम खाता है। मौनंग, कम बोलने में जिनको आनंद आता है, बहुत कम बोलता है। महर्षि रमन तो 22 साल तक बोले ही नहीं, और जब बोलने लगे तो इतने कम बोले कि लोग डायरी में लिख लेते थे कि आज पूरे दिन में महर्षि रमन 2 बार बोले, 3 बार बोले, 1 बार बोले। बोले तो बहुत कम, नहीं तो 22 साल तक तो
बिल्कुल मौन। मौनं, कम बोलने में जिनको आनंद आता है। कितना सूत्र बताया? 3। एकांत वासो लघु भोजनादि मौनं। और चौथा सूत्र मोबाइल। चौथा सूत्र ये देखिए, हम तो जो बोलेंगे वो प्रत्यक्ष हो जाएगा। चौथा सूत्र निराशा। निराशा, निराशा का अर्थ क्या होता है? एक परमात्मा को छोड़कर किसी में हमारा भरोसा नहीं हो, किसी में आस नहीं हो कि ये हमारे मन की आस को पूरी कर देंगे। एक परमात्मा को छोड़कर किसी में आशा नहीं, किसी में भरोसा नहीं कि ये हमारे मन को कभी परितृप्त कर देंगे। हमारी आशा को, मनोरथ को परमात्मा को छोड़कर दुनिया में कोई पूर्ण नहीं कर सकते। निराशा। पांचवा सूत्र कर्णावरोधः। कर्ण कहते हैं इंद्रियों को। 5 कर्म की इंद्रियां, 5 ज्ञान की इंद्रियां, 4 अंतःकरण, ये 14 इंद्रियां हैं। ये 14 इंद्रियों को, जिनको स्थिर करके रखने में आनंद आता है, जो इन 14 इंद्रियों को संसार के विषयों की तरफ नहीं जाने देता, स्थिर करके रखता है, कर्णावरोधः। मुनेः रसो संयमनं सडेते। मन के 6 विकार हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य। इन 6 विकारों को जो संयमित करके रखते हैं, इन 6 विकारों को जो बिल्कुल शांत करके रखते हैं, जिनके अंदर में कभी कोई विकार उग्र नहीं हो जाता, जो अपने मन के विकारों को शांत करके रखते हैं, उग्र नहीं होने देते। 6 विकारों को जो संयमित करके रखते हैं, 6 सूत्रों का जो पालन करेंगे, चित्त प्रसादम जनयंत शीघ्रम, उसके चित्त में तत्काल आनंद उत्पन्न हो जाएगा, उसके मन में तत्काल आनंद उत्पन्न हो जाएगा, उसके अंदर में तत्काल आनंद उत्पन्न हो जाएगा। भजन करते हैं आनंद नहीं आता है, ध्यान करते हैं मन नहीं लगता है, ऐसा बोल पाएंगे। चित्त प्रसादम जनयंत शीघ्रम। मेरे से किसी ने कहा, महाराज ध्यान करते हैं उस समय मेरा मन भाग जाता है, ध्यान के समय मन भाग जाता है। मैंने कहा, यह सुनाने वाला हमको बहुत मिला कि ध्यान के समय मेरा मन भाग जाता है, लेकिन ऐसा व्यक्ति आज तक कोई नहीं मिला जो कहा हो कि हम साइकिल चला रहे थे या साइकिल हाथ से छूटकर भाग गई, गाड़ी में चला रहा था, गाड़ी हाथ से छूट करके भाग गई। महाराज मैं रोटी खा रहा था, रोटी हाथ से छूट करके आसमान में उड़ गई। पानी पी रहा था,
गिलास जो है हाथ से छूट करके भाग गया, यह कोई नहीं कहता। ध्यान कर रहे थे तो मेरा मन उस समय भाग गया। और कामों के लिए नहीं कहते हैं कि मेरा मन भाग गया। साइकिल चलाने वाला क्यों नहीं कहता कि साइकिल हाथ से छूटकर भाग गई? साइकिल को हम पकड़े रहते हैं, गाड़ी के हैंडल को पकड़े रहते हैं, रोटी को पकड़कर तब तक रखते हैं जब तक उसको सही सलामत जगह पर पहुंचा नहीं देते। जब तक पानी पी करके अपनी प्यास को नहीं बुझा लेते तब तक पानी के गिलास को पकड़े रहते हैं। कपड़ा पहनते पहनते कपड़ा उड़ जाता है, जब तक कि अच्छी जगह शरीर में घुसा नहीं लेते, बढ़िया से पहन नहीं लेते, तब तक कपड़ा को छोड़ते हैं। सब कुछ को पकड़े रहते हैं। ध्यान के समय मन को छोड़ देते हैं, इसीलिए तो भाग जाता है। मन को यदि पकड़ कर रखेंगे तो भाग कैसे जाएगा? हमें तो लगता ही नहीं कि लोगों ने अध्यात्म को कुछ भी समझा हो। मन भाग जाता है। कोई भी धर्म का रहस्य जानने वाला यह कह सकता है कि मन भाग जाता है। मन जड़ है कि चेतन है? मन जड़ है। जो कहता है भाग जाता है वह जड़ है कि चेतन है? वह है चेतन। जो कह रहा है भाग जाता है वो है चेतन। जो भाग जाता है, जिसके लिए कहता है वो भाग जाता है, वो है जड़। भागने का गुण चेतन में होता है कि जड़ में होता है? जड़ में हम भगाते हैं, गाड़ी को हम भगाते हैं, साइकिल को हम भगाते हैं, अपने से ये दोनों नहीं भाग जाते। उसी तरह से मन हमारा नहीं भागता है, हम मन को भगाते हैं। हम भगाते इसीलिए भाग जाता है। भगाते 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 इस कदर भगा चुके हैं कि अब इनकी स्पीड बन चुकी है, बढ़िया सी स्पीड बन चुकी है। सृष्टि के आदि काल से भगाते 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 इतना इसको भगाया है, इतना भगाया है कि अब मन भागते भागते पानी बन गया है। मन भागते भागते हमारा हवा बन गया है। हवा और पानी के समान हमारा मन हो गया। जैसे हवा कभी स्थिर नहीं होती है, उसी तरह से मन को भगाते भगाते अब हमारा मन हवा के समान हो गया है। अब ऐसे डोलते रहता है, कभी स्थिर नहीं होता। अब पानी आप कहीं भी छोड़िए वो फैलना शुरू हो जाएगा। गिलास से डोल दीजिए बस वह फैलने लगेगा। उसी तरह से आप अपने लक्ष्य पर से असावधान हो जाइए, बस वह फैलने लगेगा। हम भगाते हैं, वह नहीं भागता है। आप अपने लक्ष्य पर से असावधान रहते हैं, इसीलिए वह भाग जाता है। आप मंत्र का जाप करते रहिए, करते रहिए जाप, छोड़िए नहीं जाप को। इधर उधर नहीं देखिए, ऊपर नीचे नहीं देखिए, कोई भी बात नहीं सोचिए, केवल जाप करते रहिए। मैं देखता हूं कैसे मुंह बंद हो जाएगा। जहां देखने के लिए संतों ने अंदर में कहा है, उस लक्ष्य की तरफ आप देखते रहिए, देखते रहिए, कैसे भाग जाएगा। हम असावधान होते हैं तो वह फैल जाता है। हम पानी को गिलास में नहीं रखेंगे तो वह फैलेगा। हम हवा को बैलून में भरकर नहीं रखेंगे तो वह फैलेगी। हम अव्यवस्थित कर देते हैं उसको। हम अव्यवस्थित होकर के भजन पर बैठते हैं, अव्यवस्थित।
व्यवस्थित होकर के नहीं बैठते हैं, इस लक्ष्य से नहीं बैठते हैं कि हमें इसको पकड़े रहना है। हम अव्यवस्थित होकर के बैठे, चलो लग गया तो लग गया, नहीं तो नहीं। ऐसे में कभी मन नहीं लगेगा। व्यवस्थित होकर के बैठना है। बस कबीर साहब की एक पंक्ति बोलूँगा, भाषण बंद करूँगा, समय हो गया। जियत न मार मुआ मत लइयो, मांस बिना मत अइयो रे। गुरु और शिष्य का संवाद है। गुरु अपने शिष्य को आध्यात्मिक संकेत कर रहे हैं, जिंदा को मारना नहीं, जिंदा को मारना नहीं, मरे हुए को लाना नहीं, अब मांस के बिना मेरे पास आना नहीं। जा। शिष्य तो घबराया ही, कैसा गुरु है, अपना भी पागल और सबको पागल बना रखा है। जिंदा को मारना नहीं, मुर्दा को लाना नहीं, मांस के बिना आना नहीं। जा। जिंदा को मारेंगे नहीं, मुर्दा को भी लाएंगे नहीं, तो बिना मांस के कैसे फिर आएंगे? फिर मांस कैसे मिलेगा? गुरु ने कहा तो समझा नहीं, जिंदा को मारना नहीं। जिंदा उसको कहते जिसमें ज्ञान है, ध्यान है, बुद्धि है, विवेक है, देवी संपदा के समग्र सद्गुण जिनके अंदर विराजते हैं, उनको जिंदा कहा गया है। ऐसे सद्गुणी व्यक्ति को कभी सताना नहीं, ऐसे सद्गुणी व्यक्ति को अपने व्यवहार से कभी परेशान मत करना। जियत न मार। जिनमें ये सब सद्गुण नहीं हैं, ये मरे हुए हैं, ऐसे को मेरे पास लाना नहीं। जो सद्गुणों से हीन है, दुश्चरित्र है, ऐसे को मेरे पास काहे के लिए लाओगे? ऐसे को साथ में लाना नहीं। मांस बिना मत अइयो रे। संतों की वाणी में मांस कहा गया है चंद्रमा को, चंद्र प्रकाश को। मांस बिना मत लइयो अइयो रे। ध्यान करने के लिए जब बेटा बैठना, तो ध्यान में जब तक कुछ दिख न जाए तब तक ध्यान पर से उठना नहीं। मांस बिना मत अइयो रे। इतना हम व्यवस्थित होकर के ध्यान के लिए बैठे हैं। गुरु महाराज की दया से, परमात्मा की कृपा से कितना सुंदर सुअवसर आप लोगों को प्राप्त है। न भोजन की चिंता, न पानी की चिंता, न सोने की चिंता, सारी चिंता यहाँ के व्यवस्थापकों के पास में है। आप बिल्कुल निश्चिंत हैं यहाँ पर, फिर भी व्यवस्थित होकर के नहीं बैठते। यहाँ आपको क्या टेंशन है? मैं तो नियम को बनाऊं, लेकिन चलने देंगे तब तो। नियम तो बनाऊं, लेकिन चलने देंगे तब तो। 1 महीना का ध्यान शिविर फिर उज्जैन में होगा, 22 अप्रैल से 21 मई तक। यदि मेरे में थोड़ी भी श्रद्धा हो, गुरु महाराज की पवित्रतम संस्था में थोड़ा भी प्रेम हो, तो उस ध्यान शिविर में कोई मोबाइल लेकर के नहीं आना। मोबाइल रहेगा एकमात्र हमारे जो मुख्य एक व्यवस्थापक हैं उनके पास, क्योंकि उनको दाल मंगानी है, चावल मंगाना है, हल्दी मंगानी है, व्यवस्थापक के हाथ में, ध्यान करने वालों के पास नहीं। ऐसा यदि कोई हो तो वो आना उज्जैन में, नहीं तो नहीं आना। महफिल को खराब करने वाले अभ्यासियों की कोई जरूरत नहीं है ध्यान शिविर में। व्यवस्थित होकर बैठने वाला ऐसा अभ्यासी उस शिविर में आए जो बैठे तो कुछ देख करके उठे। ऐसा अभ्यासी उस शिविर में भाग ले जो बैठे तो कुछ करके उठे।
ये ध्यान में प्रकाश नहीं दिख जाए, चंद्रमा नहीं दिख जाए, चलिए कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम ध्यान में दुनिया तो नहीं दिखे। ध्यान में प्रकाश नहीं दिखे, चलिए मैं छूट दे रहा हूं, नहीं दिखे प्रकाश। ध्यान में भगवान नहीं दिखे, चलिए कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम इतने तो आप ध्यान के प्रेमी बनकर बैठें कि ध्यान में दुनिया नहीं दिखे। दुनिया से तो ध्यान के समय अपने मन को बचा करके रखें, दुनिया आए भगाते रहें, दुनिया आए भगाते रहें, कम से कम इतना तो करके ध्यान पर से उठें कि दुनिया को हम अपने अंदर में घुसने नहीं देंगे। यदि हमारे दिल में भगवान नहीं आए तो हम दुनिया को भी नहीं आने देंगे। इतनी लगन लगा करके तो हम जरूर बैठे, माँ से बिना मतइयो रे, कुछ करके उठे, व्यवस्थित होकर के बैठना है। नाम सुमरन ही है तो 1 घंटा तक लगातार लक्ष्य की तरफ अंदर में देखते रहें और नाम का सुमरन करते रहें, सुमरन में ही लगा करके रखें। गुरु महाराज के देखे हुए रूप का अंदर ही अंदर मन से बना बना कर चिंतन में ही लगे रहें। किसी भी तरह से जिस काम के लिए आँखों को बंद किए हैं उस काम को करके उठें, न गुनाबन में पड़ें न नींद के वशीभूत हों। बस इन दोनों से बचा करके व्यवस्थित होकर के रखें अपने को। शिकायत करने का समय नहीं गुरु महाराज देंगे आपको, कुछ नहीं दिखता है। सतगुरु सब कुछ दीन है, सुन लीजिए, कुछ बाकी नहीं रखे हैं आपको देने के लिए जो बार बार मांगते फिरते हैं। एक ही बार में इन्होंने सब कुछ दे दिया है। बार बार देने वाले तो संसार के दानी हैं, गुरु महाराज तो ऐसे दानी हैं जो एक ही बार में हम आपको सब कुछ दे दिए हैं। सतगुरु सब कुछ दीन है, देत कछु ना रहे, देने के लिए कुछ बाकी नहीं छोड़े। हम ही अभागिनी नारी जो सुख तजी दुख लहे, गई पिया के महल पिया संग ना रची, हृदय कपट रहो छाई मान लज्जा भरी। दोष हमारे में है, कमी हमारे में है, कमजोरी हमारे में है। गुरु महाराज की बताई साधना पद्धति बिल्कुल साफ और दुरुस्त है, करने वाला बिल्कुल साफ और दुरुस्त होना चाहिए। फिर देखिए क्या नहीं होता है। अब अपराह्न काल में आप लोग सुनिएगा, एक भजन सुन लीजिए। जय गुरु महाराज। प्रभु जी संगति शरण तिहारे, जग जीवन राम मुरारे। प्रभु जी संगति शरण तिहारे, जग जीवन राम मुरारे। प्रभु जी संगति शरण तिहारे, जग जीवन राम मुरारे। संगति शरण तिहारे। गली गली को जल बही आयो, गली गली को जल बही आयो। सुर सर जाए समायो, संगत के परताप महात्म, संगत के परताप महात्म। नाम गंगोदक पायो,
जग जीवन राम मुरारे, जग जीवन राम मुरारे। स्वाति बूंद बरसे फनियों पर, शीस विषे होई जाए प्रभु जी। स्वाति बूंद बरसे फनियों पर, शीस विषे होई जाए। ओही बूंद के मोती निपजे, ओही बूंद के मोती निपजे। संगत की अधिकारी, संगत शरण तिहारे प्रभु जी। संगत शरण तिहारे, जग जीवन राम मुरारे, जग जीवन राम मुरारे प्रभु जी। संगति शरण तिहारे। चंदन हम रेड़ बापुरे, तुम चंदन हम रेड़ बापुरे। निकटू तुम्हारे आशा, निकटू तुम्हारे आशा। संगत के परताप महात्म, संगत के परताप तुम्हारा। संगत के परताप महात्म, आवे वास सुवासा। संगत शरण तिहारे प्रभु जी। संगत शरण तिहारे, जग जीवन राम मुरारे, जग जीवन राम मुरारे प्रभु जी। संगति शरण तिहारे। जाति ऊंची कर्म भी ओछा, जाति भी ओछी कर्म भी ओछा। ओछा कसब हमारा, ओछा कसब हमारा। नीचे से प्रभु की ऊंच कियो है, नीचे से कियो है। कहरे दास चमारा, संगति शरण तिहारे प्रभु जी। संगति शरण तिहारे, जग जीवन राम मुरारे, जग जीवन राम मुरारे प्रभु जी। संगति शरण तिहारे, संगति शरण तिहारे। संगति
संगति शरण तिहारे। आरती संग सतगुरु के कीजय, अंतर ज्योत होत लख लीजे। पांच तत्व तन अग्नि जराई, दीपक चास प्रकाश करीजे। गगन थाल रवि शशि फल फूला, मूल कपूर कलश धर दीजे। अक्षत नभ तारे मुक्ताहल, पोहप माल ही हार गुहीजे। श्वेत पान मिष्टान मिठाई, चंदन धूप दीप सब चीजे। झलक झांझ मन मीन मंजीरा, मधुर मधुर धुनि मृदंग सुनीजे। सर्व सुगंध उड़ी चले आकाशा, मधुकर कमल केल धुनि धीजे। निर्मल ज्योत जरत घट माही, देखत दृष्टि दोष सब छीजे। अधर धार अमृत बही आवे, सतमत द्वार अमर रस भीजे। पी पी होय सुरत मत वाली, चढ़ी चढ़ी उमगी अमीरस रीजे। कोट भार्ण छवि तेज उजाली, अलख पार लखी लाग लगी। छिन छिन सूरत अधर पर राखे, गुरु प्रसाद अगम रस पीजे। दमकत कड़क करक गुरु धामा, उलटी अलल तुलसी तन तीजे। आरती तन मंदिर में कीजे, दृष्टि जुगल कर सन्मुख दीजे। चमके बिंदु सूक्ष्म अति ओज, ब्रह्म ज्योति अनुपम लख लीजे। जगमग जगमग रूप ब्रह्मांडा, निरखी निरखी ज्योति तज दीजे। शब्द सुरत अभ्यास सरलत, करी करी सार शब्द गही लीजे। ऐसी जो गति काया गट त्यागी, भव भ्रम भेद सकल मल छीजे। भव खंडन आरती यह निर्मल
करी में ही अमृत रस पीजे, आरती तन मंदिर में कीजे, दृष्टि जुगल कर सन्मुख दीजे। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। सब संतन की जय। सत्संग महात्म्य की जय। वैदिक धर्म की जय। जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज। श्री सद्गुरु महाराज की जय।